Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about attitude and positive behavior for inclusion and advantage. आज हम देखेंगे कि समावेशन के लिए बालकों में कौन कौन सी अभिवृत्तियां होनी चाहिए जिनके माध्यम से बालक स्वयं को समावेशी शिक्षा में समायोजित कर सके। पहला है स्वयं क्षमता। समावेशी बालकों में यह प्रदर्शित होनी चाहिए कि उनमें भी स्वयं क्षमता वाले कुछ गुण हैं। इन बालकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अधिगम में स्वयं चुनने का अवसर प्राप्त करें। छात्रों को अपने अधिगम का नियंत्रण स्वयं हो। जिन बालकों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं उन्हें चुनाव की क्षमता का अवसर प्रदान करती हैं और यह तभी संभव है जब समावेशी शिक्षा या शिक्षा में लचीलापन हो। अपने अंदर के कौशलों को बाहर निकालने की क्षमता प्रदान करने में सबसे बड़ा हाथ शिक्षकों का होता है, जो उनकी क्षमता को देखकर उन्हें उस कार्य में सहयोग प्रदान करें, मौखिक रूप से प्रोत्साहन प्रदान करें, उनकी भावनाओं को समझें और उनमें निर्णय लेने की क्षमता को जागृत करें। अब हम देखेंगे कि बालकों में कुछ कौशल भी होने चाहिए। बालकों को शिक्षक द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुछ कौशल हैं प्रोत्साहित करने वाले कौशल, जीवन उपयोगी कौशल, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल, सौंदर्यात्मक और सृजनात्मक कौशल और शारीरिक कौशल। प्रोत्साहित करने वाले जो कौशल होते हैं वो सामान्य अंतःक्रिया करने के लिए अधिगमकर्ता को प्रेरित करते हैं। इन कौशलों के विकास से ज्ञानेंद्रियों में संप्रत्य को समझने के लिए निर्माण प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इन कौशलों को विकसित करने का उद्देश्य है कि अधिगमकर्ता को समायोजन करने में सहायता प्रदान करें। कुछ जीवन उपयोगी कौशल होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए विकसित करना होता है। इस कौशल के माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण को भी प्रभावशाली बनाता है और अपनी बात बालकों तक आसानी से पहुंचा देता है और समय समय पर भाव भंगिमाओं का प्रयोग कर संप्रेषण को और अधिक परिष्कृत कर प्रभावशाली बनाता है। कुछ व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल होते हैं। इस प्रकार के कौशल स्वयं की देखभाल करने, अन्य सामग्री के रखरखाव करने और व्यक्ति का समाज में समायोजन करने और सामंजस्य स्थापित करने के लिए जरूरी होते हैं। व्यक्ति समाज का एक अभिन्न अंग होता है। समाज के बिना वह अधूरा माना जाता है। इसलिए समाज में रहने के लिए सामाजिक गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है। सौंदर्यात्मक और सृजनात्मक कौशल। इन कौशलों को विकसित करने से बालक के अंदर छिपी हुई जो प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। इन कौशलों की सहायता से कला के प्रति प्रेम और सृजनात्मकता को उसके कार्यों से सह संबंधित कर प्रभावशाली बनाया जाता है। ये कौशल आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक आदि हो सकते हैं। शारीरिक कौशल। इस कौशल का प्रयोग चलने, फिरने, उठने, बैठने में किया जाता है। इसमें शारीरिक सीमाओं का विकास क्रम निम्न से उच्च की ओर होता है। फिर तीसरा बिंदु आता है विचारधारा। समावेशीकरण शिक्षा के इतिहास में एक नया नहीं है। इसकी पहुंच को प्राचीन समय में भिन्न और विशिष्ट मनुष्यों को उन मनुष्यों ने प्रताड़ित, शोषित, अमानवता कर दबा दिया था जो अपने आप को सबसे भिन्न और अति विशिष्ट मानसिकता वाले समझते थे। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो विशिष्टता के विभिन्न पक्ष जैसे सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, योग्य, निर्योग्य आदि सामने आए। जैसे जैसे मनुष्य के आपसी व्यवहारों में अंतर होता गया, वैसे वैसे विशिष्टता की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण और श्रेणीकरण बढ़ता गया। जिसमें जैसी विशिष्टता की मात्रा पाई गई उसे वैसी ही शिक्षा प्रदान की जाने लगी। लेकिन इस बीच ऐसे बालक भी सामने आए जो शिक्षा शब्द के नाम से ही अपरिचित थे और समय के परिवर्तन की मांग को देखते हुए इन बालकों को अपनाने के लिए विद्यालय, समाज और राष्ट्र ने समावेशन की ओर कदम बढ़ाए।
जिसके फलस्वरूप आज बहुत सारे प्रयासों के बाद कहीं शिक्षा के अर्थों को समय समय पर शिक्षाविदों द्वारा बदले जाने के बाद समावेशीकरण सामने आया। आजकल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता परम आवश्यक हो गई है। समावेशी शिक्षा से संबंधित सुविधाएं देकर विशिष्ट बालकों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जा सकता है, उन्हें हम इस प्रकार देखेंगे। व्यक्तिक भिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा। व्यक्तिक भिन्नताओं के आधार पर समावेशी शिक्षा में बालकों की योग्यताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट कक्षा कक्ष और विशेष उपकरणों की व्यवस्था होती है। दूसरा है अधिकतम विकास के लिए। जनतंत्र में विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा इसलिए आवश्यक होती है कि इन बालकों का अधिक से अधिक विकास हो सके, ताकि उनमें निहित क्षमताएं जागृत हो सके, जिससे कि भविष्य में अच्छे प्रौढ़ बनकर समाज तथा देश को लाभ पहुंचा सके और वे सबके साथ मिलकर कार्य कर सकें। समायोजन के लिए, समायोजन समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परिवार तथा समाज के द्वारा इनका तिरस्कार होता है। इसके लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करके इनकी कमियों को दूर किया जा सकता है। कुंठा और ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा आवश्यक है। मंदबुद्धि बालक तथा पिछड़े बालक सामान्य कक्षाओं में बार बार असफल होते हैं, जिससे उनमें कुंठा की भावना जागृत होती है, जिसके फलस्वरूप उनका विकास रुक जाता है। इसलिए इनसे मुक्ति पाने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों की समस्याओं को समझने के लिए और उनका समाधान करने के लिए भी समावेशी शिक्षा आवश्यक है। अभिभावकों, शिक्षकों तथा शिक्षक प्रबंधक विशिष्ट बालकों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझकर विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए भी समावेशी शिक्षा आवश्यक है। विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा के लिए शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम और शिक्षकों की उचित व्यवस्था नहीं की जाती है, तो वे बालक समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। इसे दूर करने के लिए विशिष्ट कक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अब हम समावेशी शिक्षा के महत्व को समझेंगे। इस शिक्षा से असमर्थ बालकों में समावेशी शिक्षा का महत्व निम्न कारणों से होता है। शैक्षिक वातावरण। जब असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है, तो वह शैक्षिक तौर पर अपने आप को विद्यालय में समायोजित कर लेता है, लेकिन उसके मन में यह विचार आता है कि वह दूसरे बालकों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम है। अध्यापक तथा दूसरे कर्मचारियों का सहयोग और व्यवहार भी उसको अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, जिससे बालक शैक्षिक दृष्टि से उन्नति करता है। कम खर्चीली पद्धति। असमर्थ बालकों के लिए सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंध करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। इनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक, मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर आदि की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सामान्य विद्यालयों में इस प्रकार की काफी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध होती हैं। विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना कम खर्चीला होता है। इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा अधिक सस्ती होती है। मानसिक विकास। असमर्थ बालकों को विशिष्ट शिक्षा अलग विद्यालयों में निपुण और प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में प्रदान की जाती है, लेकिन असमर्थ बालकों में इस बात को लेकर मानसिक हीनता विकसित हो जाती है कि हमें सामान्य बालकों के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, जबकि हम भी उन जैसे ही हैं। इसका उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह उतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते जितना कि उनको करना चाहिए। लेकिन समावेशी शिक्षा में असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। साधारण बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त करने से उनमें हीन भावना का विकास नहीं होता, बल्कि उनमें आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। सामाजिक मूल्यों का विकास।
शिक्षा का उद्देश्य बालकों को केवल शिक्षित करना नहीं होता, उनका पूर्ण विकास करना होता है। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को शिक्षा देने में उनमें सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, क्योंकि विद्यालय में समाज के सभी वर्गों के बालक पढ़ने के लिए आते हैं। उनके साथ मिलकर असमर्थ बालकों में समाजीकरण की भावना का विकास होता है। इस प्रकार से असमर्थ बालकों में भी प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता और भाईचारे जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। समानता का सिद्धांत। भारतीय संविधान में प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात की गई है। हम शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बालकों को समावेशी शिक्षा देना आवश्यक है। प्राकृतिक वातावरण। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। जब असमर्थ बालक सामान्य बच्चों के साथ साधारण विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनमें इस भावना का विकास नहीं होता कि वे किसी भी प्रकार से सामान्य बालकों से कम हैं। सामान्य बालक भी उनको अपना साथी समझने लगते हैं और असमर्थ बालक अपने आप को सहजता से उनके साथ समायोजित कर लेते हैं। विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सामान्य शिक्षा के साथ साथ उनकी आवश्यकता को अनुकूल उनके लिए विशेष कक्षाओं का प्रबंधन करना चाहिए तथा उनके लिए प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों का प्रबंधन भी किया जाना चाहिए।